हेलो एवरीवन, नमस्कारम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ छुट्टियाँ आप लोगों की बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त बीत रही होंगी। चलिए आपके कुछ दुख दूर किए जाएं, कुछ दुख कम किए जाएं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संधि, और संधि के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं मुझे लगता है आज के क्लास से ही सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे। हम आज के क्लास के थ्रू PYQ देखने वाले हैं। PYQ मतलब कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं संधि के, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर इन क्वेश्चंस को देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। और ये देखकर आपको मजा आने वाला है कि कई बार तो पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इस क्लास को अगर आप कर लेंगे, और मैं कहूँगा पेन पेपर लेकर बैठिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको लिखवाए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूँ आपको, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस हैं। उन्हें पेन पेपर में लिख लीजिए और एग्जाम के समय इसका रिवीजन कर लीजिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, संधि में आप सभी जानते हैं कि संधि बड़े आसानी से हम लोगों ने पढ़ा है। इसके लिए वीडियो पड़ा हुआ है, जाके वीडियो देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज पूरा वीडियो है, अच्छे से डिटेल करके बनाया गया, बहुत ही ईजी, उसे देख लीजिए। अच्छा, संधि में हमने देखा है कि संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सर ये स्वर संधि क्यों बता रहे हैं, सिलेबस में नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं है, आप पढ़ चुके हैं, पता है आपको स्वर संधि नहीं है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में वर्ग के प्रथम से तृतीय का नियम है जी, वर्ग के प्रथम से पंचम का नियम है जी। अब इसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा गया ये हम लोग देखने वाले हैं। और फिर विसर्ग संधि में विसर्ग का ओ करने का नियम, विसर्ग का र का नियम और विसर्ग का तीनों स, तालाब्य स, मूर्धन्य स और दंत स करने का नियम, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। और इन सब से हम अभी जो देखने वाले हैं वो है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिए, वर्ग के प्रथम से तृतीय का नियम, अगर हम नियम देखें कि वर्ग का प्रथम क होगा तो ग हो जाएगा। वर्ग के प्रथम से तृतीय का नियम, ये हमारा नियम है। इसी नियम को हम देखने वाले हैं। वर्ग के प्रथम से तृतीय का नियम हम लोग देखने वाले हैं। इस नियम में हम लोग देखने वाले हैं वर्ग के प्रथम से तृतीय में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे क का ग हो जाता है, कैसे च का ज हो जाता है। वर्ग का प्रथम से तृतीय में हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे प्रथम से तृतीय में क्या कोई क्वेश्चन पूछा गया 2023 के एग्जाम में, 2024 के एग्जाम में, तो अगर हम बात करें 2023 CBSE के एग्जाम में, तो उसमें एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगातार रिपीट कर रहा है। देखिए, अचिरा देव, अगर एक क्वेश्चन की हम बात कर लें, एक क्वेश्चन आया था अचिरा देव। अब यहाँ पर देखिए, ये जो द है, द, त, थ और द, ये वर्ग का तीसरा वर्ण है। और किस वर्ग का? तो त वर्ग का। तो इसी का प्रथम से तृतीय में यही करते हैं कि इसका पहला कर देते हैं, मतलब अचिरात त, और इसमें एक ही मात्रा लगी हुई लगा दिए एव, त और ए मिलके द हो गया। यहाँ पर हमें फोकस करना है कि इसका द कैसे हो गया, तो त और ए मिलके द हो गया। ये नियम हमने स्पेशली पढ़ा है, अभी बस हम इसके क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है? अचिरा देव, और ये क्वेश्चन आपके बुक से है, ठीक? तो इसे आप देख लेंगे। प्रथम से तृतीय का नियम अगर हम देखें तो अचिरा देव, फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड प्रथम से पंचम का नियम भी अगर हम देखें, प्रथम से पंचम में कौन सा पूछा जाता है, तो जैसे एक क्वेश्चन लगातार रिपीट कर रहा है, जगन्नाथ, ठीक है? जगन्नाथ, ठीक है? जगन्नाथ, ये एक प्रश्न है। इसमें कितना अच्छा होता अगर इसका हम कर देते जगन और जोर नाथ। बच्चों, ये ऐसा अगर आप बनाएंगे तो बनाने में तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत और हो जाएगा आपका मोए मोए। तो ऐसे करना नहीं है। प्रथम से पंचम का नियम क्या है? पहला से पांचवा। तो ये पांचवा जो है किसका पहला है? नौ जो है किसका पहला है? तो थ द ध नौ, तो थ द ध और नौ। ये नौ जो है किसका, नौ किसका पांचवा है? तो का पांचवा है, तो बस उस नौ के बदले उसका पहला कर देना है। यही ध्यान रखना है। जगन्नाथ, मतलब ये पहला से पांचवा का नियम है, तो ये पांचवा किसका है? तो वर्ग का, तो इसके बदले इसका पहला कर देना है, जगत जोर नाथा।
देखिए इसका नियम है 1+5 इज इक्वल टू 5। मैथमेटिक्स में इसे इस रूल को फॉलो नहीं करना है, नहीं तो मैथ वाले टीचर बहुत मारेंगे। एकांत में कहेंगे आप एकांत में पढ़े हैं हम, तो कहेंगे कोई एकांत एकांत नहीं चलेगा। आपको ध्यान रखना है 1+5 इज इक्वल टू 5, ये सिर्फ संस्कृत में ये रूल फॉलो करना है। जिसका भी ये पांचवा है उसका पहला कर देना है, ठीक है। अच्छा, जैसे एक वर्ण है सत जोर निधानम, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2012 के आसपास। सत जोर निधानम, तो है और 9 है, ठीक है। इस पहला और इस पांचवा के, इसी पहला के बदले पांचवा कर देना है। क्या कर देना है? सन्निधानम, इसका हो जाएगा सन्निधानम, ठीक है। ये इसका पहला से पांचवा का नियम है। अब फिर अगर हम आगे देखें, ठीक, इसके आगे अगर हम पहला से पांचवा का नियम और देखें, जो क्वेश्चन, अच्छा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया सदाचार, सदाचार, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा था लगातार। सदाचार दो, तो क्या है? तो, थ और द, ये किसका नियम है? पहला से हो गया है तीसरा, इस तीसरा के बदले पहला कर देना। तो क्या करेंगे? सत और इसमें आ की मात्रा लगी है तो आचार, ठीक है, आचार। वैसे बनाने में आपको ऐसा मस्त, कितना मस्त लगेगा, सदा जोड़ चार, बस इसको अलग कर देना है, ठीक है। इसको तोड़ के और एक हथौड़ी मार के एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर, सदाचार। आपको बनाने में सदाचार कितना आसान लग रहा है बच्चों, इतना आसान नहीं है जीवन, ठीक है। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एकांत में, सत जोड़ आचार, ठीक है। ऐसा बनाने का मन करे फिर भी नहीं बनाइएगा, याद रखिएगा एक बात, इतना आसान नहीं है जीवन, ठीक है। तो पता चला ऐसा बना लिया आपने और एकदम कॉन्फिडेंस में कि गजब क्या क्वेश्चन आया था, फटाफट बना लिए थे हम लोग। तो दो है किसका तीसरा? तो का तीसरा, तो इसी, अच्छा अगर ये तो होता, सत जोड़ आचारा पहला होता, तो आपको क्या बनाने में आसान लगता? देखिए जैसे अगर होता सत जोड़ आचार, तो आपको बनाने में ही ठीक लगता सताचार या सत आचार, सत आचार, ये सब बनाने में आपको बहुत आसान लगता है, कह रही तो। लेकिन तो का दो हो जाता है, क्या हो जाएगा? सदाचार। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप इस तरीके से भटक नहीं जाइए इधर उधर, ठीक है। देखिए आपके मस्तिष्क की सीमा को छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं कि मास्टर बहुत खुद ही समझ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा सर ऐसा ही बता देते अगर। देखिए अगर ऐसा होता बच्चा पार्टी सदाचार, अगर ऐसा होता तो मुझे बताने में क्या था, मैं सीधे बताता सद जोड़ आचारा, सीधे अलग अलग ब्रेकअप करवा दीजिए दोनों का, मारिए बीच में एक पत्थर या मारिए एक तलवार इधर से और इसको, इस टुकड़ा को अलग और इस टुकड़ा को अलग कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम लोग नियम पढ़ रहे हैं, ठीक। अच्छा, सत जोड़ मार्गे, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, सत जोड़ मार्गे। अब अभी हमने देखा है कि पहला है और पांचवा है, तो इसी का पांचवा हो जाएगा। तो का पांचवा क्या है? सन मार्गे। ये क्वेश्चन लगातार रिपीट कर रहा है, ये क्वेश्चन 2020 सीबीएसई में पूछा गया। सीबीएसई, अच्छा आप लोग लिख रहे हैं ना, अगर नहीं लिख रहे हैं तो इन क्वेश्चंस में से कुछ को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, वैसे स्क्रीनशॉट परा का परा ही रह जाता है, ठीक है। तो अगर आप कहीं बाहर हैं जहाँ पे सिर्फ आपके पास फ़ोन है, अगर एक पेपर और एक पेन लेके बैठ जाएंगे एकांत में कहीं, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लिख लीजिए इसे, ताकि एक साथ प्रैक्टिस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट परा ही रह जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं तो वो काम कर लीजिए, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा ताकि लास्ट में इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करते, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वो वाला वीडियो जो हम लोग बनाए थे उससे सारे के सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो से आएगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको, बस तैयारी कर लेनी है अच्छे तरीके से। तो पहला से तीसरा, पहला से और पांचवा, ये दोनों हमने देखा है। और भी हम लोग, अच्छा वागदानम देख लीजिए, जैसे क ख ग, वाक जोड़ दानम, वागदानम, ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन अगर हम देख लें, जो क्वेश्चन इसका है, जो क्वेश्चन विसर्ग से है, जैसे स्वर हमने अभी संधि को तो बांटा है ना, संधि को हमने, स्वर संधि को हटा देते हैं, स्वर संधि तो है नहीं सिलेबस में, तो संधि को अगर हम दो तरीके से बांटें, एक है विसर्ग संधि और एक है व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में पहला से तीसरा, क का ग, च का ज, ठीक है, और पहला से पांचवा, जैसे वर्ग जो भी रहेगा, जैसे क रहेगा तो उसका ग हो जाएगा, च रहेगा तो उसका ज हो जाएगा, ये नियम, ठीक है। फिर ट रहेगा तो ड हो जाएगा। वैसे ही विसर्ग संधि अभी हम लोग देख रहे हैं, विसर्ग संधि में क्या हो जाएगा, तो विसर्ग संधि की अगर हम बात करें, ठीक है, तो विसर्ग रहेगा, जैसे
इसमें आपने चौ का नियम देखा होगा, इसमें आपने देखा होगा चौ का नियम, जैसे निह जोर चय। अब देखिए ये विसर्ग जो है, विसर्ग के बाद अगर चौ, विसर्ग के बाद चौ या छ हो तो इस विसर्ग के बदले तालाब स हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग के बदले क्या कर देंगे, तालाब स आधा, और बाकी सबको सेम टू सेम लिख देंगे, निश्चय। अच्छा, अगर एक शब्द है, ये यही क्वेश्चन रिपीट किया है, रामा जोड़ चौ, विसर्ग के बाद चौ है तो विसर्ग का सिर्फ तालाब स कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। विसर्ग का रामस चौ हो जाएगा, विसर्ग का क्या कर दिया हमने, तालाब स कर दिया, रामस चौ। ये क्वेश्चन जो है आपका 2011 2021 में ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ये क्वेश्चन, क्योंकि शिशु लालनम करके राम और लवकुश वाला एक कहानी है। ठीक है, उस कहानी से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसी से क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में भी पूछा गया पैसेज में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देवता मानिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको किसी पे बिलीव करना है तो वो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार रिपीट करते हैं और आपको इसी से फोकस करना है, और यही क्वेश्चन लगातार आपको देखेंगे कि लगातार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अच्छा, अब इसी से देखिए, जैसे मृगा जोड़ चरंती, देखिए फिर देखिए विसर्ग के बाद क्या आया, तो विसर्ग के असर चौ आया है, तो विसर्ग का चौ आया है तो क्या करें, तो विसर्ग का चौ आया है तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ विसर्ग के बदले सौ कर देना है, मृगास चरंती, मृगास चरंती। फिर से देखिए एक क्वेश्चन आया था अभी, फिर से मैं सेम, देखिए क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करिए लेकिन उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि उस टाइप का या वो क्वेश्चन आएगा, छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन देखा है, रामह जोड़ चौ, रामह जोड़ चौ, विसर्ग के बाद चौ आया, विसर्ग, तो इसका हम क्या करेंगे, राम के बदले राम, चौ के बदले चौ, इस विसर्ग के बदले हम बस 100 कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस विसर्ग के बदले। वैसे ही क्वेश्चन मृगास चरंती 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मृगास चरंती, जैसे क्वेश्चन है मृगाह जोर चरंती, आपको इधर वाले सेगमेंट में कुछ नहीं करना है, क्या करना है, बस आपको करना ये है, मृगा के बदले मृगा लिख दीजिए और चरंती के बदले चरंती लिख दीजिए, बस इस विसर्ग के बदले 100 लिख दीजिए, तालाब स, वो नियम है, बस इसे फॉलो कर लेना है। ठीक है, इसे फॉलो कर लेना है, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें एक 100 का नियम 2023 में सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया था, सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया था, इतस्ततः, इतस्ततः, इतस्ततः। अब एक बार हम देख लें, जैसे विसर्ग के बाद पहले चौछो आता है तो इसका तालाब स, फिर उसके बाद टौठो आता है तो टौठो का मूर्धन्य स, और विसर्ग के बाद अगर तो या थो आएगा तो इसका दंत स हो जाता है, किसका, विसर्ग का, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दंत स दिख रहा है, दंत स, इसके बदले आप विसर्ग डाल दीजिए, बाकी सब में कोई चेंज मत करिए, इतः जोर ततः, और यहाँ पे जोर का साइन, इस मूर्धन्य स के बदले हमने क्या कर दिया, विसर्ग लगा दिया। ठीक है, इस मूर्धन्य स के बदले हमने क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया। ठीक है, अब इसे आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, कहीं पे जैसे ध्यान रखिएगा विसर्ग का क्या क्या हो सकता है, तो विसर्ग का या तो तालाब स, मूर्धन्य स या दंत स हो सकता है, या इन 100 के बदले विसर्ग हो सकता है। ठीक है, अगर तालाब स रहेगा तो हम ये जैसे देख लिए, जैसे देखिए निश्चय, निश्चय, तो विसर्ग करेंगे तो तालाब स हो जाएगा, निह जोर चय, नहीं होता है कि 1 रुपया दीजिए तो उसे चॉकलेट मिल जाएगा। ठीक है, वैसे विसर्ग दीजिए तो उसे तालाब सा हो जाएगा, तालाब सा के बदले विसर्ग हो जाएगा, वैसे वर्षा, मतलब इसके बदले विसर्ग या विसर्ग के बदले तालाब सा, ये दोनों चीज ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक अगला नियम कि विसर्ग के बदले आपको 100 ध्यान रखना है, 100 ध्यान रखना है और 100। अच्छा, विसर्ग के बदले आपको रॉ ध्यान रखना है, रॉ, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है निर्बल, दिया हुआ है निर्बल, अब रॉ की मात्रा दी हुई, ये वाला चिन्ह हटा दीजिए। ठीक है, ये ऊपर ये वाला जो चिन्ह लगा हुआ है, 1 मिनट में फिर से लिख देता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये जो मैंने रॉ की मात्रा लगाई है, जो ब्लू कलर से मैंने जो चिन्ह यूज किया, इसके लिए बस विसर्ग लगा दीजिए, नी, और बस इसको 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 विसर्ग लगा दीजिए, निह जोर बलह। ठीक है, निह जोर बलह, ये क्या हो जाएगा, निर्बल,
निर्धन, निह जोड़ धना, रॉ के बदले विसर्ग या विसर्ग के बदले, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं निह जोड़ धन, तो धन में कोई चेंज नहीं होगा, नी में कोई चेंज नहीं होगा, विसर्ग के बदले हम रॉ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है कि आपको विसर्ग के बदले तालाव्य स, मूर्धन्य स या दंत स, या इन सब स के बदले विसर्ग, या इन सब स के बदले विसर्ग के बदले रॉ, या रॉ के बदले विसर्ग, रॉ के बदले विसर्ग लगा देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम क्वेश्चंस देखें, सन्मार्गे जगन्नाथ वैरुण, इसमें तत्चुर मनसी तन मनसी, ये क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। सदाचार, ये क्वेश्चन रिपीट किया है। फिर अब एक क्वेश्चन देखिए, उत जोर वहती, ध्यान रखिए इसमें विसर्ग नहीं है तो तौ है, तो तौ है तो ध्यान रखिए या तो तौ का दौ होगा, नहीं तो तौ का नौ होगा। तौ का नौ कब होगा, तो 1 + 5 = 5 वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। ये क्वेश्चन है उत जोर वहती, तो इसका हो जाएगा उद वहती। क्या हो जाएगा, उद वहती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पांचवा वर्ण है ही नहीं। यहाँ पे अगर पांचवा वर्ण किसका, तो पांचवा वर्ण में या तो अंग होगा, या तो य होगा, या न होगा, या म होगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई यहाँ पर होता तो पक्का इसका हम तौ का नौ कर देते। ये नियम मुझे लगता है याद होगा आपको। नहीं तो एक बार मैं सभी को कहूंगा कि जाके वो जो संधि का वीडियो है, एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, वो देख लेंगे तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। आज के लिए यहीं तक रखता हूं, नहीं तो फिर बोलेंगे मास्टर दिमाग का दही बना के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है, आपकी मस्तिष्क की सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे। ख्याल रखिए, खूब मस्ती भी करिए, घूमिए भी, लेकिन एकदम से इग्नोर मत कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है आपका। तो कुछ कुछ चीज़ें करते रहिए, लगे रहिए, भिड़े रहिए, और एकदम टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास मानिए, एग्जाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा जिसका प्रैक्टिस हम लोगों ने नहीं किया हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने बताया होगा आपको, जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा। मैं इसकी गारंटी लेता हूं, आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। एकदम इग्नोर मत कर दीजिए। अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सुझाव कमेंट्स में लिख सकते हैं, और किसी भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खास करके संस्कृत की बात कर रहा हूं मैं। आप एकदम रिलैक्स रहिए, बस जितनी चीज़ आपको बताई जा रही हैं बस उसका प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे तरीके से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितनी चीज़ें बताई जा रही ईमानदारी से बस उतनी ही चीज़ें कर लीजिए आप। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंत तक सुनने के लिए। अपने सुझाव, अपने प्रतिक्रिया जरूर शेयर करिए, अच्छा लगेगा मुझे भी पढ़ते हुए। मैं सभी के कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, तो आपको जो भी लगता है कि इसमें और भी कुछ बेहतर हो सकता है, अपने सुझाव जरूर दीजिए और शेयर करिए बाकियों तक, ताकि बाकी का भी दुख दूर किया जा सके। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है किसी चीज़ को समझने में, तो उनसे रिलेटेड वीडियो शेयर कर दीजिए उन तक, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इस वीडियो को बेहतर तरीके से देख रहे हैं, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, तो उन कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं पर्टिकुलरली सभी कमेंट्स पर कभी कभी रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितने पॉसिबल है मैं सभी कमेंट्स को, खास करके देखो ऐसा होता है कि लाइक करने में पता नहीं लोग 1 सेकंड का भी समय जाया नहीं करते हैं, जबकि सेकंड भी नहीं लगता है, आप कट से लाइक का बटन दबा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसमें कंजूसी दिखाते हैं। पता नहीं उनका अपना कुछ कॉल होगा कि सर लाइक नहीं करें या करें। कोई दिक्कत नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो, लेकिन कारण जरूर बताइए कि क्या ऐसा रह गया जिसमें कमियां आपको लगती हैं, ताकि सुधार किया जा सके और बाकी के बच्चे को और फायदेमंद वीडियोस मिल सके। जिनको अच्छा लग रहा है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, जिनको सुझाव देना है वो भी जरूर कमेंट करें। मुझे कमेंट का विशेष रूप से आप सबों के कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। ख्याल रखिए अच्छे से। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।